नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो हम है करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख निधन पढ़ेंगे कि आखिर इन पिछले सालों में जो है किन किन लोगों की जो है निधन हुए हैं, प्रमुख लोग कौन कौन हैं जिनके निधन हुए हैं। तो आइए देखते हैं। पहले जो है वो है जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो को तो सब जानता ही है, वो शिक्षा मंत्री थे झारखंड के जिनका निधन हो गया। तो देखते हैं उनके बारे में क्या क्या एक्सप्लेनेशन है यहाँ। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान हो गया। ये तो हो ही गया, चलिए इनका निधन हो गया 6 अप्रैल 2023 को। डेट याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, याद क्या रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। डुमरी विधानसभा से जीत की हैट्रिक लगाने वाले जगन्नाथ महतो की अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही। इन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे। देखिए इंपॉर्टेंट ये रखता है कि जगन्नाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से थे, तो वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से थे। और जो है लोग इनको किस उपनाम से जानते थे, तो टाइगर उपनाम था इनका, तो वही जगन्नाथ महतो का। आगे है हेमेंद्र प्रताप देहाती। तो हेमेंद्र प्रताप देहाती कौन थे? हेमेंद्र प्रताप देहाती भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही के पिता थे। वे खुद भी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अलावा 2005 में मधु कोड़ा की सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री भी थे। साथ ही आज भी पलामू क्षेत्र के निवासी इन्हें कन्हार नदी जल हेतु संघर्ष करने के लिए याद करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है हेमेंद्र प्रताप देहाती में, इनका ये है कि ये जो है भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रह चुके हैं। और मधु कोड़ा की जब सरकार बनी थी तो उसमें जो है ये स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग इन्हें किस लिए याद करते हैं, तो कन्हार नदी का नाम आपने सुना होगा अगर आप झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो। कन्हार नदी के संघर्ष के लिए जो है इन्हें याद किया जाता है। किन्हें? तो हेमेंद्र प्रताप देहाती को, नाम याद रखिएगा, हेमेंद्र प्रताप देहाती। अब आगे है जस्टिन केरकेट्टा। तो जस्टिन केरकेट्टा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया। वे सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के अघरमा के रहने वाले थे। जस्टिन 1978 में हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। याद रखिएगा जस्टिन केरकेट्टा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हॉकी के लिए इन्हें याद किया जाता है और सिमडेगा जिले के थे। ठीक, इतना ही याद रखिए। जस्टिन केरकेट्टा किस क्षेत्र से, तो हॉकी के क्षेत्र से। किस जिले से संबंधित थे, सिमडेगा। अब आगे हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद देखते हैं कौन है। अलग झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले मजदूरों की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने वाले व छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया। साथ ही इन्होंने डहर पत्रिका माध्यम से भी झारखंड की सभ्यता संस्कृति को संवारने का काम किया था। तो ये छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के जो थे संस्थापक वो कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद थे। ये जो थे इन्होंने राइटर थे। किस क्षेत्र से थे, तो आप साहित्य कह सकते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ईश्वरी प्रसाद किस क्षेत्र से थे, तो ये जो है राइटर कह सकते हैं आप इनको। ये झारखंड का जब झारखंड अलग अलग हुआ था झारखंड, तब जो है इन्होंने बहुत इनकी भूमिका रही थी। और डहर पत्रिका के माध्यम से भी जो है इनकी जो है लेखनी आर्टिकल्स वगैरह छपती रहती थी। तो ये थे ईश्वरी प्रसाद। आगे है डॉक्टर BN पांडे। तो डॉक्टर BN पांडे क्या थे? झारखंड के शिक्षाविद व BS कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक प्राचार्य रह चुके डॉक्टर BN पांडे का निधन हो गया। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय व विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना की। इंपॉर्टेंट है, देखिए BS कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक में से एक अकेले यही नहीं थे, और भी बहुत लोग थे, पर एक ये भी थे। कौन? तो BN पांडे, BS कॉलेज लोहरदगा। और उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि रांची का जो कुल गीत है, जो भी कुल गीत है रांची और विनोबा भावे विश्वविद्यालय का, उसकी रचना किसने की? तो यही BN पांडे ने, याद रखिएगा। आगे हैं समरेश सिंह। तो समरेश सिंह झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का निधन हो गया। एक दिन पूर्व ही उन्हें रांची के मेदांता इलाज कराकर, ये बुक जब छपी थी तो उसी से पूर्व समरेश सिंह बोकारो समेत एकीकृत बिहार व झारखंड में राजनीति में दादा के नाम से जाने जाते थे। बड़ा अच्छा है इनका उपनाम जो है दादा है। समरेश सिंह का उपनाम क्या हुआ, तो दादा हुआ। ये जो है विधायक रहे थे बोकारो से और इनका निधन हो गया, याद रखिएगा। टाइगर उपनाम किसका रहा? जगन्नाथ महतो का। दादा उपनाम किसका रहा? तो समरेश सिंह का। आगे है गोपाल दुबे। पद्मश्री छऊ गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। छऊ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को वर्ष 2012 में पद्मश्री व 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत बड़ी बात है। देखिए छऊ जो नृत्य होता है वो पूरे तीन कलाओं में जो है 3 रूप में मिलते हैं। एक जो होते हैं ओडिशा में छऊ होता है, एक झारखंड का और एक जो है छत्तीसगढ़ का। तो उसी में जो है ये गुरु थे, गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी।
इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, इनको संगीत नाटक अकेडमी से भी अवार्ड मिला है। तो किस ईयर में? 2012 में, याद रखिएगा। 2012 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2017 में 2 साल बाद ही, 2 साल नहीं 5 साल बाद ही जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। तो गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। अब आगे हैं रजनीश आनंद। तो रजनीश आनंद, गोड्डा के विधायक रजनीश आनंद का 26 नवंबर 2022 को निधन हो गया। रजनीश आनंद 1995 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। ये कौन है? तो ये भी विधायक जी हैं। रजनीश आनंद गोड्डा से थे, तो इनका निधन हो गया, विधायक जी का निधन हो गया। अब आगे हैं डॉक्टर सबा अहमद। संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे, टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद का 19 नवंबर 2022 को निधन हो गया। देखिए ये 2022 के भी कुछ हैं करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्ज़ाम जो हैं वो दिसंबर में होंगे तो बस दिसंबर के ही करंट अफेयर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम जो है 2015 के बाद हो रहे हैं, तो इतने साल के करंट अफेयर जमा होंगे। पर उम्मीद है आयोग इतने साल के करंट अफेयर नहीं पूछेगी, पिछले 1-2 साल के तो पूछेगी ही। तो वही बात है कि डॉक्टर सबा अहमद का भी नाम आप लोग याद रख लीजिए। ये भी विधायक थे। कहाँ से थे? तो टुंडी से थे। अब आगे हैं डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। कौन नहीं जानता है इनको? टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया 31 अक्टूबर 2022 को। उन्हें 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा मानद नाइटहुड से तथा 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ी बात है, नाइटहुड से जो है इनको सम्मानित किया गया था। कब? तो 1997 में। और 2007 में जो है इनको पद्म पुरस्कार भी मिला है, तो पद्म भूषण मिला है, याद रखिएगा। आगे हैं विभूति प्रसाद सिंह। तो झारखंड के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज व कोच विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया। झारखंड के जो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज थे, इनका निधन जो है वो एक्सीडेंट में हो गया था। तो विभूति प्रसाद सिंह का आप लोग नाम याद रखिएगा। किस क्षेत्र से थे? तो शूटिंग के क्षेत्र से, मतलब निशानेबाजी के क्षेत्र से थे। अब आगे हैं अरुण बोस। तो अरुण बोस कौन है? जामताड़ा के पूर्व विधायक अरुण बोस उर्फ बीरूदा का निधन हो गया। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बीरूदा इनमें से किन का उपनाम था, तो वहाँ आपको देखना है अरुण बोस का। अरुण बोस जो है जामताड़ा के पूर्व विधायक थे। 2-3 विधायकों का नाम याद आया है, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अरुण बोस कहाँ के विधायक रहे? तो जामताड़ा के विधायक रहे और इनका निधन हो गया। इनका उपनाम क्या था? तो बीरूदा याद रखिएगा। आगे है बिरजू साह। तो बिरजू साहू कौन थे? विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज बिरजू साह का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया। वर्ल्ड में जो है इनको 7वां स्थान मिला था मुक्केबाजी के श्रेणी में। बिरजू साह कम बात नहीं है, नाम याद रखिएगा। बिरजू साह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मुक्केबाजी के क्षेत्र से। आगे हैं अमिताभ चौधरी। तो बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का 16 अगस्त 2022 को निधन हो गया। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट थी अमिताभ चौधरी के पास। बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष थे, दूसरे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी तो थे ही। तो ये आप याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी जो हैं इनका नाम। आगे है सैयद सिप्ते रजी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। झारखंड में उनका कार्यकाल 2004 से 2009 तक था। देखिए राज्यपाल तो ऐसे भी आपका स्टैटिक जीके को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यपाल वाला जो टॉपिक है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, झारखंड में कितने मुख्यमंत्री, कितने राज्यपाल, कौवे नंबर के ये लोग हैं, तो ये तो आप याद ही रखिएगा, स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये। तो सैयद सिप्ते रजी का जो है कार्यकाल कब से कब तक रहा था? सैयद सिप्ते रजी का भी निधन हो गया है, तो वो तो कुछ खासे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 2004 से 2009 तक ये रहे थे। अब आगे हैं शंकरन नारायण। तो शंकर नारायण कौन थे? झारखंड के पूर्व राज्यपाल सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर नारायण का निधन हो गया। यह झारखंड के अलावा नागालैंड व महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये हैं शंकर नारायण। 2 राज्यपाल का आपको नाम मिल गया, एक सैयद सिप्ते रजी जी का और एक शंकर नारायण का। तो शंकर नारायण जो है यहाँ से पहले नागालैंड और महाराष्ट्र के भी जो है राज्यपाल रह चुके हैं। आगे हैं सोम मरांडी। राजमहल लोकसभा के पूर्व भाजपा सांसद का निधन हो गया। सोम मरांडी भारत के संसदीय चुनाव के इतिहासों में सबसे कम मतों से जीतने वाले सांसद रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में राजमहल क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों के अंतर से हराया था। सोचिए 9 मत जो हैं बड़े भारी पड़े होंगे
थॉमस हांसदा को, और ये जो है राजमहल विधानसभा क्षेत्र से ही थे। तो ये सोम मरांडी है, सबसे कम अंतर से जो है ये हराए थे उनको, 9 वोट। 9 कोई वोट होते हैं, किसी के परिवार को पकड़ के ले आते 9 वोट दे देता। तो वही बात है कि मात्र 9 वोट से जो है ये जीते थे सोम मरांडी। आगे हैं कमल किशोर भगत, सोम मरांडी का निधन हो गया। आगे हैं कमल किशोर भगत, लोहरदगा के पूर्व विधायक सह आजसू के संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत का लोहरदगा स्थित आवास में निधन हो गया। याद रखिएगा, लोहरदगा के पूर्व विधायक हैं और आजसू के सह संस्थापक थे, तो इनका निधन हो गया। किनका? तो कमल किशोर भगत का, नाम याद रखिएगा। आगे हैं साधु चरण महतो, तो ईचागढ़ के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता साधु चरण महतो का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया। साधु चरण महतो का निधन हो गया, ईचागढ़ के पूर्व विधायक थे, इनमें से ज़्यादातर तो विधायक ही हैं। आगे हैं शिवा महतो। शिवा महतो कौन है? तो डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो, ये भी विधायक जी ही हैं। तो डुमरी के पूर्व विधायक शिवा महतो का निधन हो गया। महतो JSSM के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो शिवा महतो कहाँ के विधायक थे? तो डुमरी के, याद रखिएगा। और जो है इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स जो कि 1 लाइनर में होंगे, इतना एक्सप्लेन करके मैं वहाँ नहीं दूंगी, आपको 1 लाइनर में दूंगी, ताकि आप जो है एक अपना भी नोट्स बना ले उसको देखकर, और एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन जब 10-15 दिन बचेंगे तब आपके रिवीजन में काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।